जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और जिनके विवाह योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास किए जा चुके हैं, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके पश्चात भी विवाह में अनावश्यक विलंब बना हुआ है। साथियों, जब सब कुछ ठीक होने के पश्चात विवाह में देरी हो रही है, तो मान के चलिए कि कुंडली में कुछ न कुछ बाधा दोष बना हुआ है, जिसके कारण से विवाह में देरी बनी हुई है। साथियों, ऐसे बच्चों के निमित्त आज हम गुरुवार का एक सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं, लेकिन उपाय है अचूक और चमत्कारी। इस उपाय के करने से बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और जिससे विवाह के योग बन जाते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें, उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद यदि कोई कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें तो कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा कि बच्चों की शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, कब होगी, कैसी होगी। इस तरह की कोई जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें तो उसका जवाब दिया जाएगा। साथियों, आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो किसी भी गुरुवार की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति जी, भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान यानी श्री हरि विष्णु जी, हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करें, उनको नमन करें और इसके पश्चात अपने पितृ देवता। साथियों, हमारे पितरों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता और जिनके पितृ रूठे हुए रहते हैं, नाराज रहते हैं और जिनके कुल देवता या देवी नाराज होती हैं, उनके घर में मंगल कार्यों में व्यवधान आता है। तो अपने कुल एवं पितृ देवताओं को प्रणाम करें, उनको नमन करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आप उपाय करें। तो आपको करना क्या है कि करीब 500 ग्राम के आसपास चने की दाल लेकर के एक दिन पहले ही उसे आप भिगो दें पानी में, किसी भी पात्र में। करीब आधा किलो यानी 500 ग्राम के आसपास चने की दाल लेकर के उसको भिगो दें आप। गुरुवार का उपाय है तो आप बुधवार की रात में किसी बर्तन में डाल दें और सुबह अपने पूजा घर के पास ले जाएं और करीब 500 ग्राम गुड़ यानी जो गुड़ रहता है, इसको भी आप एक पात्र में रख दें और एक पात्र में चने की भीगी हुई दाल रख दें और इसके पश्चात भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की
आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई शादी बंधन दोष है, विवाह बंधन दोष है, तो वह तुरंत खुल जाए। और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसको निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष, राहु दोष या फिर नजर दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई ऐसा ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष या अन्य दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द बच्चों की विवाह की योग बन जाए। ऐसी आपसे प्रार्थना है, ऐसे आपसे निवेदन है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी से आपको प्रार्थना करना है, शीघ्र विवाह का निवेदन करना है। इसके पश्चात आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का 108 बार आपको मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आप मंत्र का जाप करें, चाहे माला से कर लें अथवा हाथ की अंगुलियों से गिनती करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, अपनी कामना कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें, जैसा कि हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं, बस उस तरीका से आप भगवान से बात करें, अपने मन की बात कहें, अपनी प्रार्थना कहें, आपकी जो भी समस्याएं हैं वह कहें, भगवान जरूर सुनते हैं। और निर्छल मन से कहें, निश्चल मन से कहें, उसमें भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपकी बात सुनते हैं। साथियों, इतना आपको करना है। ऐसा करने से बच्चों की विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधा और कुंडली बने हुए दोषों का निवारण होगा। इतना करने के पश्चात जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुलाकर पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके वह जो आपने किसी भी पात्र में चने की दाल और गुड़ लिया हुआ है उसको एक ही पात्र में रखकर चने की दाल के ऊपर गुड़ रख लें और जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चली हुई है उसके सर के ऊपर से 7 बार आपको घुमा देना है, क्लॉकवाइज उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं है तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उतारा कर देना है, घुमा देना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको उतारा नहीं करना है, घुमाना नहीं है, केवल उस पात्र को अपने हाथ में लेकर के जिसमें भीगी हुई चने की दाल और गुड़ की डली रखी हुई है उसको अपने हाथों में लेकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात उस चने की दाल और गुड़ को ले जा करके किसी भी गौ माता को आपको खिला देना है। किसी भी गौशाला में चले जाएं अथवा अपने घर के आसपास जहां भी गौ माता आपको मिले वहां पर आपको जाना है और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ गौ माता को खिलाना है, उनको प्रणाम करना है, उनका स्पर्श करके और मन ही मन अपनी कामना कहें। ऐसा आपको कम से कम 5 से 7 गुरुवार यह उपाय आपको करना है। उसके पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी सुनेंगे, गौ माता के थ्रू भी आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजित होते हैं और जो भी गौ माता की सेवा करता है तो उसका शुक्र बहुत मजबूत होता है, शुक्र बलवान होता है और चने की दाल खिलाने से गुरु कृपा आपको मिलती है। तो ऐसा करने से बच्चों की विवाह की कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों एक्टिवेट होंगे, बलवान होंगे, जागृत होंगे और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें और कुंडली विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप पर जन्म का समय, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिखें। धन्यवाद।